Hello everyone. In this lecture we will discuss about band pass filter. As we know, a band pass filter is a filter which allow only a specified band of frequency at its output. ऐसा फिल्टर जो केवल स्पेसिफाइड बैंड के फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ही आउटपुट पर अलाउ करे और आउट ऑफ बैंड फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को एटेन्यूएट कर दे, ब्लॉक कर दे, ये बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर का फ्रिक्वेंसी रिस्पांस इस तरह से होता है। फ्रिक्वेंसी रिस्पांस मीन्स द प्लॉट बिटवीन गेन ऑफ द फिल्टर एंड फ्रीक्वेंसी। gain ratio of output signal output voltage to the input voltage. बैंड पास फिल्टर का फ्रिक्वेंसी रिस्पांस इस तरह से होता है कि एक पर्टिकुलर बैंड के सिग्नल के लिए इसका गेन मैक्सिमम होगा, उसको हम पास बैंड गेन कहते हैं। अगर फिल्टर पैसिव फिल्टर है, इसमें कोई एक्टिव एलिमेंट नहीं यूज हुआ है, तो ये मैक्सिमम 1 होगा। अगर हम डीबी में गेन रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 0 dB होगा। आप देख रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी लोअर रेंज में है, मिडिल में तो गेन मैक्सिमम है, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी कम करें तो गेन कम होता जा रहा है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद गेन घटता जाएगी। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर गेन मैक्सिमम गेन का 0.707 टाइम्स हो, उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बैंड पास फिल्टर में 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। जब यहाँ पे मैक्सिमम गेन 1 है, तो जब गेन 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम गेन 1 है तो ये 0.707 होगा। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर गेन 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम गेन हो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। एक तो ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FM। इस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे गेन 0.707 है। अगर हम इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी पे आएंगे तो ये गेन घटता जाएगा। इसी तरह से अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस पर भी गेन 0.707 है। अगर हम और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं इनपुट सिग्नल की तो ये देखिए गेन घटता जा रहा है। तो ये है फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं पास बैंड। और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बिलो फ्रीक्वेंसी जो है, जहाँ गेन घट रहा है, ये स्टॉप बैंड है। जहाँ गेन 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम गेन से भी कम हो जा रहा है, ये स्टॉप बैंड है। और हायर फ्रीक्वेंसी में ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके अबव गेन 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम गेन से भी कम है, वो स्टॉप बैंड है। इधर ये स्टॉप बैंड है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बैंड पास फिल्टर में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी का अगर सिग्नल है तो भी ये कम हो जा रहा है। एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम एक हाई पास फिल्टर जिसका कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL हो, जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ब्लॉक कर दे,
और एक लो पास फिल्टर जिसका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FH लेंगे, जो FH से हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ब्लॉक करेंगे। दोनों को हम कैस्केड कनेक्शन में कर दें, एक हाई पास फिल्टर और एक लो पास फिल्टर का कैस्केड कनेक्शन यूज करें तो हम बैंड पास फिल्टर बना सकते हैं। सो बैंड पास फिल्टर इज ए combination of cascade connection of high pass filter and low pass filter। तो कैस्केड कनेक्शन में क्या होता है, एक फिल्टर का आउटपुट दूसरे फिल्टर के इनपुट से कनेक्ट करते हैं, ये कैस्केड कनेक्शन है। और कैस्केड कनेक्शन में अगर हम फिल्टर एक्टिव फिल्टर है उसमें गेन है, तो दो फिल्टर अगर हम कैस्केड में कनेक्शन करते हैं तो दोनों फिल्टर के गेन मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर हमें बैंड पास फिल्टर बनाना है तो हम एक हाई पास फिल्टर लेंगे, एक लो पास फिल्टर लेंगे और दोनों का कैस्केड कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम हाई पास फिल्टर बनाते हैं। हाई पास फिल्टर हम ऑप एम्प यूज करके बनाने जा रहे हैं। हाई पास फिल्टर में हम एक पैसिव हाई पास फिल्टर, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम एक पैसिव हाई पास फिल्टर कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम एम्पलीफायर बना लेते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। RM और ये R1, ये दोनों रजिस्टर इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन को डिसाइड करेंगे। +15 वोल्ट, -15 वोल्ट सप्लाई है और सप्लाई ऑफ ऑप एम्प। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम एक पैसिव हाई पास फिल्टर जिसको कि हम डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, एक कैपेसिटर और रजिस्टर यूज करके C और R, इन्हीं सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, C और R की वैल्यू। एक हमने ये हाई पास फिल्टर, पैसिव हाई पास फिल्टर बनाया है और यहाँ हम इनपुट सिग्नल जिसको कि फिल्टर करना है उसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। ये V इन इनपुट सिग्नल। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। अब हम इस फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर को एक लो पास फिल्टर से कनेक्ट करेंगे, ये ग्राउंडेड रहेगा। इस फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर के आउटपुट को, ये आउटपुट है इसका, एक फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर के इनपुट से कनेक्ट करेंगे। तब हम यहाँ एक लो पास फिल्टर बनाने जा रहे हैं। लो पास फिल्टर को भी हम, ये 741 IC है ऑप एम्प का, तो लो पास फिल्टर में भी हम एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कंस्ट्रक्ट करेंगे यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और इस फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर के आउटपुट को एक फर्स्ट ऑर्डर का लो पास फिल्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे और इस फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर के आउटपुट को फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर के इनपुट पर कनेक्ट कर देंगे।
तो पहले हम एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाते हैं। ये सेम सर्किट रहेगा जैसे हाई पास फिल्टर का नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था। इस रजिस्टर को हम RF डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको R1 डैश से। ये RF डैश और R1 डैश ये जो एक्टिव लो पास फिल्टर बना रहे हैं इसके गेन को डिसाइड करेगा। अब ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ये जो हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाया है, यहाँ हम एक पैसिव लो पास फिल्टर कनेक्ट करेंगे। पैसिव लो पास फिल्टर का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। ये रेजिस्टेंस R, इसको R डैश और इसको C डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर का हाई पास फिल्टर है इसके आउटपुट को हम यहाँ कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है ये बैंड पास फिल्टर का फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर सेक्शन है और ये है फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। यहाँ हम आउटपुट लेंगे और यहाँ लोड लगा देंगे। लोड वेरिएबल होगा अकॉर्डिंग टू यूज। लोड रेजिस्टेंस लोड के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। तो इस तरह से ये है बैंड पास फिल्टर, जिसमें हमने एक फर्स्ट ऑर्डर का हाई पास फिल्टर बनाया है, एक फर्स्ट ऑर्डर का लो पास फिल्टर, और फर्स्ट ऑर्डर के हाई पास फिल्टर के आउटपुट को कैस्केड कनेक्शन हमने किया है फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर के इनपुट से। तो जो ओवरऑल गेन होगा इस फिल्टर का वो हाई पास फिल्टर का जो गेन है और लो पास फिल्टर का जो गेन है दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस तरह से हम बैंड पास फिल्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय यूजिंग ए कैस्केड कनेक्शन ऑफ हाई पास फिल्टर एंड लो पास फिल्टर। अब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे जो ये हाई पास फिल्टर हमने बनाया है इसके लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए। सो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर, ये FL होगा, या पहले से जानते हैं 2πRC। इस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। इस फिल्टर का गेन डिपेंड करेगा RF और R1 पर। इसी तरह से हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर है FL 1/2πRC। R और C वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसी तरह से हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर, ये FH ये डिपेंड करेगा R डैश और C डैश पर। ये होगा 1/2πR डैश C डैश। और इस फिल्टर का ओवरऑल वोल्टेज गेन जो होगा ओवरऑल वोल्टेज गेन इज गिवन बाय VO/Vin F/FL
अंडर रूट 1 प्लस एफ अपॉन एफ एल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एफ अपॉन एफ एच स्क्वायर। यहाँ पर ए एफ पास बैंड गेन है और एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल है। ए एफ इज द पास बैंड गेन and f is the frequency of input signal। तो पास बैंड गेन मीन्स ये जो गेन है ये एफ एल और एफ एच के बीच में ये जो कांस्टेंट गेन है ये पास बैंड गेन है। अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं डिजाइन ऑफ बैंड पास फिल्टर में। प्रॉब्लम इस तरह से है, डिजाइन ए बैंड पास फिल्टर डिजाइन ए बैंड पास फिल्टर विथ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज and higher cutoff frequency 1 kilohertz and a pass band gain equals 4। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक लो पास फिल्टर डिजाइन करना होगा। लो पास फिल्टर का हमें हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एच 1 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है और गेन पास बैंड गेन 4 है और कैस्केड कनेक्शन में आप जानते हैं कि गेन जितने स्टेज हैं सारी स्टेज का गेन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बैंड पास फिल्टर में 2 स्टेज होता है, एक जो है हाई पास फिल्टर का स्टेज होगा, एक लो पास फिल्टर का। तो हम दोनों फिल्टर के गेन को इक्वल रखते हैं। ये 4 है तो 2 रखेंगे लो पास फिल्टर का और 2 ही गेन रखेंगे हाई पास फिल्टर का, दोनों मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा। तो हम एक लो पास फिल्टर डिजाइन करेंगे सबसे पहले, जिसका कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज रहेगा और जो गेन होगा वो रखेंगे 2। ऐसा लो पास फिल्टर हम डिजाइन करने जा रहे हैं जिसका गेन 2 हो और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज। तो अगर हम एफ ओवरऑल पास बैंड गेन डिनोट करें तो इस गेन को हम जी से डिनोट करेंगे, एफ से नहीं। इसके गेन को हम जी से डिनोट करते हैं, जी इक्वल्स जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लो पास फिल्टर डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया हुआ है। गेन पास बैंड गेन चाहिए, पास बैंड गेन लो पास फिल्टर का जी, इसको G1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, G1 दिया हुआ है। ओवरऑल गेन 4 है तो हम लो पास फिल्टर का गेन 2 लेंगे। इसी तरह से हाई पास फिल्टर का भी 2 लेंगे और मल्टीप्लाई होकर के ये 4 मिलेगा। ये 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं। ये है सर्किट डायग्राम ऑफ बैंड पास फिल्टर, जिसमें अभी हम ये लो पास फिल्टर का सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं फर्स्ट। तो लो पास फिल्टर के सेक्शन के लिए हमें आर डैश की ज़रूरत है, सी डैश की ज़रूरत है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें पता है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर ये है
1/2 पाई आर डैश सी डैश। तो हम कैपेसिटेंस जो है एज्यूम करेंगे, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि जब हम लो पास फिल्टर डिजाइन करते हैं तो कैपेसिटर की वैल्यू हम चूज करते हैं अमंग द अवेलेबल रेंज, लेकिन रेंज हम 1 माइक्रोफैरेड से कम ही रखते हैं। तो जो भी कैपेसिटर हमारे पास अवेलेबल होंगे उनमें से हम लेस देन 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लेंगे। इस एग्जांपल में हम कैपेसिटर ले रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस सी है 0.01 माइक्रोफैरेड। ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कैपेसिटर लेंगे तो उसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड से कम ही रहेगा। तो जो हार्ड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का रिलेशन है लो पास फिल्टर का, जो अभी मैंने दिखाया था 1/2 पाई आर डैश सी डैश, इसमें सी डैश की वैल्यू हम ये लेंगे 0.01 माइक्रोफैरेड और हार्ड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज। तो वैल्यू पुट करेंगे जब, तो ये 1000 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 into 3.14 आर डैश और सी की वैल्यू 0.01 into 10⁻⁻⁶। तो इस तरह से हम आर डैश कैलकुलेट करेंगे और आर डैश इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर डैश की वैल्यू आएगी 15.9 किलो ओम। अब हमको सी डैश पता हो गया, आर डैश पता हो गया, और ये लो पास फिल्टर का सेक्शन है जिसमें हमने आर डैश फाइंड कर लिया, सी डैश फाइंड कर लिया। अब हमें R1 डैश और RF डैश फाइंड करना है। तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का केस है, और आप जानते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन होता है, ये इसको हमने G1 से रिप्रेजेंट किया है यहाँ। तो G1 होगा 1 प्लस RF डैश अपॉन R1 डैश, ये आप पहले से जानते हैं। G1 हम 2 ले रहे हैं 2, तो G1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे 1 प्लस RF डैश अपॉन R1 डैश। तो इससे हमें RF डैश इक्वल्स R1 डैश मिलेगा, और हम इसको 10 किलो ओम ले लेते हैं। तो इस तरह से हम R1 डैश और RF डैश दोनों इक्वल रहेगा, क्योंकि गेन हमने 2 लिया था और ये 10 किलो ओम। तो लो पास फिल्टर के जो पैरामीटर्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए। इन पैरामीटर को हम इंडिकेट कर देते हैं। R1 डैश 10 किलो ओम और RF डैश ये भी 10 किलो ओम। सी डैश हमने चूज किया था 0.01 माइक्रोफैरेड, और इस सी डैश के लिए आर डैश कैलकुलेट किया था 15.9 किलो। तो इस तरह से लो पास फिल्टर वाला सेक्शन डिजाइन हो गया। अब हाई पास फिल्टर वाला सेक्शन डिजाइन करेंगे। इसमें हमें R1, RF, C और R चाहिए। तो हाई पास फिल्टर का सेक्शन अब डिजाइन करना है। सबसे पहले हम हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हाई पास फिल्टर है तो इसके लिए लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ये ब्लॉक कर सके। केवल जो फ्रिक्वेंसी है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, उसके अबव सिग्नल को ही अलाउ करें। लो पास फिल्टर में जैसे हमने लिया था हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी,
इसी तरह से हाई पास फिल्टर में हम लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लेंगे कि इससे लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ये एटेन्यूएट कर दे, ब्लॉक कर दे। तो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये है 200 हर्ट्ज। FL इज 200 हर्ट्ज। दूसरा हमें गेन चाहिए। पास बैंड गेन ओवरऑल 4 है। हमने लो पास फिल्टर सेक्शन का गेन 2 लिया है और कैस्केड कनेक्शन में गेन मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हम जो ये हाई पास फिल्टर है इसके गेन को इसको हमने G1 लिया है, तो इसके गेन को हम G2 ले लेते हैं। ये भी हमें 2 ही लेना पड़ेगा क्योंकि जब दोनों गेन मल्टीप्लाई होंगे G1 और G2 तो ये 4 आएगा और ओवरऑल गेन 4 है। ओवरऑल गेन में दिया हुआ है प्रॉब्लम में 4 है। तो हमें लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पता चल गया है और गेन पता चल गया है। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें अब चूज करनी है। तो इसमें हम सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं C, लेट C। ये हमें लेना है 1 माइक्रोफैरेड से कम या उसके इक्वल। सपोज दैट इसमें हम C की वैल्यू 0.05 माइक्रोफैरेड ले लेते हैं। हमें इस तरह लेना है कि ये 1 माइक्रोफैरेड से कम ही रहे। और हायर, ये जो हाई पास फिल्टर है इसके लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा था वो देखिए, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर, ये 1/2 पाई RC है। तो ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर, ये 1/2 पाई RC। C की वैल्यू हमने चूज किया है 0.05 माइक्रोफैरेड और FL दिया हुआ है 200 हर्ट्ज। इसमें पुट करेंगे तो 200 प्लस 1/2 पाई। R हमें अब कैलकुलेट करना है, C 0.05 माइक्रोफैरेड। तो इससे हम R कैलकुलेट करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो R की वैल्यू आएगी 15.9 किलो ओम। तो इस तरह से हमें C और R पता चल गए। C हमने कैलकुलेट कर लिया, C हमने चूज किया था, R कैलकुलेट किया, C और R पता चल गया। अब हमें R1 और RF फाइंड करना है। R1 और RF को हम गेन वाले फार्मूले से फाइंड करेंगे। ये एक तरीके से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होगा 1 + RF/R1। इसको हमने G2 लिखा है यहाँ, तो G2 लिखते हैं। G2 = 1 + RF/R1 और ये 2 है, तो इक्वल्स टू RF/R1 = 1। इससे RF = R1 होगा। एक हम इसमें चूज करेंगे, तो इसमें R1 को भी हम 10 किलो ओम इसमें भी लेते हैं। तो अगर हम R1 10 किलो ओम लेंगे तो RF भी 10 किलो ओम होगा। ये 10 किलो ओम भी ले लेते हैं जो हमने इसमें लिया था। तो अब इन सारे वैल्यूज को जो सर्किट एलिमेंट्स हैं वहाँ पुट कर देते हैं। R1 RF 10 किलो ओम है, R 15.9 किलो ओम और C 0.05 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ C की वैल्यू 0.05 माइक्रोफैरेड और R 15.9 किलो ओम, ये
15.9 किलो ओम, और R1 और RF दोनों हमने 10 किलो ओम लिया है। ये यहाँ ले लेते हैं 10 किलो ओम। तो इस तरह से हम ये बैंड पास फिल्टर डिजाइन करते हैं। बैंड पास फिल्टर डिजाइन करने के लिए हम एक लो पास फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो हम कुछ सेट करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे क्योंकि बैंड पास फिल्टर एक लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर का कॉम्बिनेशन है और एक पर्टिकुलर बैंड के फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ही अलाउ करता है, तो जो लो पास फिल्टर है उसका हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमेशा हाई पास फिल्टर के लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा ही रखेंगे। देखिए यहाँ पे लो पास फिल्टर का जो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ये हाई पास फिल्टर के लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा ही रहेगा। और फिर हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर दोनों का हम कैस्केड कनेक्शन कर देंगे। तो ये बैंड पास फिल्टर इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं।